हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है DsP2 संकर युक्त संकर यौगिक की ज्यामिति होती है वर्ग समतलीय, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय और त्रिकोणमितीय त्रिकोणीय समतलीय। ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर बताना है कि DsP2 संकरण युक्त संकर यौगिक। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि संकर यौगिक मतलब कि जटिल यौगिक। यहाँ पर कोई जटिल यौगिक लिया गया है और इसका संकरण क्या होगा। संकरण को हम लोग को पहले समझना है। अवधारणा क्या हो जाएगा हमारा। संकरण संकरण उसको बोलते हैं जब किसी तत्व के परमाणु समान ऊर्जा वाले परमाणु के साथ मिलकर एक नया परमाणु बनाते हैं। ठीक है। ये दो के परमाणु जब समान ऊर्जा वाले समान ऊर्जा वाले परमाणु से जुड़कर नया परमाणु बनाते हैं तो संकरण कहलाता है। तो संकरण कहलाता है। अब समझो कि यहाँ पर एक और चीज को समझना जरूरी है। समन्वय संख्या। समन्वय संख्या किसको बोलते हैं। जब किसी से डायरेक्टली कोई भी, मान लो कोई जटिल है और वो डायरेक्टली कितने लिगेंड से जुड़ा हुआ है, वो उसका समन्वय संख्या कहलाता है। या फिर कोई मान लो धातु है M, उससे चार कोई धन आयन है, उससे लगातार चार ऋण आयन अगर मान लो जुड़े हुए हैं, सपोज कर लो ये डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो इसकी समन्वय संख्या 4 हो जाएगी। तो समन्वय संख्या दो तरह की हो सकती है, एक 4 और एक 6। जब समन्वय संख्या 4 हो तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 या फिर DsP2। ठीक है। और जब 6 रहता है तो यहाँ पे समन्वय संख्या जब 6 रहता है तो उसका संकरण हो सकता है sp3D2 या D2sp3। ठीक है। ये दो प्रकार। जब sp3 होती है तो उसका जो संरचना होता है ये चतुष्फलकीय होता है। ठीक है। और जब DsP2 होता है तो उसकी जो संरचना होती है वो वर्ग समतली होती है। ठीक है। वर्ग समतली, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। सपोज कर लो ये मेटल है, इसके साथ चार लिगेंड जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो चार लिगेंड ये चार दिशा में जुड़े होंगे। तो ये इस तरह से अगर ये चारों को देखोगे तो ये एक वर्ग की संरचना कहलाएगी। तो ये वर्ग समतली एक समतल में होता है, इसी वजह से इसका जो संरचना होगा वर्ग समतली होगा। तो हमारा जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है, बल्कि अन्य ऑप्शन जो है गलत है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।